नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी RN टीवी। अभी हम जहां खड़े हैं ये परासी ग्राम सभा है और ये सदर में पड़ता है, सदर बस्ती का, जहां आप लोगों को हर एक अधिकारी यहीं पे मिलेगा। और सदर कहने से ही आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि जिले के जो जितने आला अधिकारी हैं सारे यहीं पे बैठते होंगे। अब चूंकि राजस्व विभाग को लेके मुख्यमंत्री कितने उनकी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो खास करके राजस्व विभाग को लेके जिस तरीके से उन्होंने एक से एक निर्णय लिए हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पता है। लेकिन उस निर्णय का क्या अधिकारियों पे थोड़ा सा भी असर पड़ रहा है ये देखने लायक बात है। और खासकर बस्ती डिस्ट्रिक्ट का राजस्व विभाग इतना अस्तर विहीन हो चुका है कि इसको खुद ही नहीं पता कि हमको करना क्या है, या पता होने के बावजूद चंद रुपयों के लिए ये बिक जा रहे हैं। इसीलिए इतना ठोक के कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कागज पड़ा हुआ है और इस कागज में बाकायदा लेखपाल ने बताया है। और लेखपाल हीरालाल ने ये साफ साफ शब्दों में कहा है कि चूंकि वो लेखपाल इस ग्राम सभा के हैं और उनको ही नहीं पता है कि कौन सा बस्ती का विभाग और कब ये कार्रवाई चालू कर दिया। अब चूंकि आपको पहले दिखाएं उसके बाद आपको समझाते हैं कि पूरा मैटर क्या है, मामला क्या है। एक बार इसको दिखाइएगा। ये नाली आपको दिख रही होगी और ये चूंकि सामने से अगर कुछ जूम करके दिखा सकते हो तो दिखाइएगा। वो गांव से लेके और एक तालाब है, करीब 2 से 2.5 किलोमीटर आपको समथिंग पड़ जाएगा। ये यहाँ तक नाली लगभग बन रही है। और इस नाली को थोड़ा सा और आगे आके आप दिखा सकते हैं तो जरूर दिखाइएगा। ये नाली चूंकि जा रही है, आपकी नजर जहां तक जाएगी ये नाली आपको वहां तक दिखाई देगा। ये नाली जिस जगह पे बनी हुई है उसको मैं भी आपको बताना चाहता हूं। चूंकि ये 2 नंबर है, एक आपको मैं 60 नंबर बताता हूं जो आप हमारे सामने देख रहे हैं। एक बार दिखाइएगा। ये 60 नंबर है। इस 60 नंबर में आपको मार्ग दिखाई देगा और ये मार्ग जो है रास्ता होता है और रास्ता नंबर इसका जो है वो 60 है। अब इसमें ये नाली जो बन रही है ये चकनाली है या नाली है ये भी क्लियर अभी नहीं है। चूंकि ये ग्राम सभा से कार्य नहीं हो रहा है, ये कार्य जो सुनने में सूत्रों से पता चला वो सिडको करवा रही है। अब ग्राम सभा में कुछ अगर अच्छा कार्य हो तो अच्छा सबको लगना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे अनैतिकता साफ साफ दिखाई दे रही है वो आप लोग भी समझिए। और खास करके ये राजस्व विभाग को भी देखिए कि इसको खुद ही नहीं पता कि इसकी जमीन को कौन हड़प रहा है, कौन ले रहा है और कब कहाँ क्या बनवा दे रहा है। राजस्व विभाग को ही नहीं पता है। आम लोग भी जब जाके इनको सचेत करते हैं, बताते हैं कि भाई साहब ये सरकारी जगह है, ये रास्ता है, इसमें अनैतिक कार्य किस तरीके से हो रहा है, तब भी अगर अधिकारी नहीं जगते हैं तो आप सोचिए कि क्यों ये हफ्ते की और महीनेवार मीटिंग वहां सभागार में होती है और इनको कहीं ना कहीं रोज इंस्ट्रक्शन मिलता है। और कहीं ना कहीं ये साफ साफ दिखाई देता है कि इतना इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद, इतनी चेतावनी मिलने के बाद DM तक लगातार राजस्व विभाग को कहीं ना कहीं साफ शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपके यहाँ पे या आपके हलके में या आपके एरिया में कुछ भी राजस्व का कार्य गलत हुआ तो नौकरी जाएगी आपकी। उसके बावजूद अगर नौकरी की भी चिंता ना करते हुए ये अधिकारी जमीनी स्तर पे ऐसा कार्य कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं उस नौकरी की इनको परवाह नहीं, क्योंकि इनको नौकरी से ज्यादा कहीं ना कहीं लग रहा है कि माल ही मिल जा रहा है और वो माल उनको नौकरी भी छोड़ने के लिए विवश कर दे रही है। दूसरा नंबर आपको हम 77 बताते हैं। ये 77 नंबर है इधर का, जो यहां से लेके उस तालाब तक जा रहा है। और वो 77 नंबर में कुछ एरिया नाली का है और कुछ एरिया भूमधरी है। भूमधरी में अगर यह वीडियो इस ग्राम सभा के लोग देख रहे हो तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि 77/1 में 12 एयर अब्दुल रज्जाक आदि का है, जिससे हमको नहीं लगता कि पूछा गया होगा। अगर पूछा भी गया हो तो उनकी जमीन पे ये नाली बन रही है। अगर उनसे ये या तो बैनामा करवा लिया गया हो, नहीं तो क्या फिर सरकार खुद कब्जा करने में लगी हुई है लोगों की जमीन को, जो सरकार ये कह रही है कि हम कब्जा मुक्त करवा रहे हैं।
दूसरी चीज ये है कि इसमें 87 एयर की नाली है, जो लेखपाल द्वारा बताया गया कि ये इसी रोड पे ये जो नाली गई हुई है इसमें 87 एयर का नाली है, और इसमें 14 एयर का चंद्रराम और राजेंद्र राज बहादुर इनका जगह है ये। अब आप सोचिए कि जिसकी जगह है पता नहीं वह व्यक्ति को पता है कि नहीं कि उसकी ज़मीन पे नाली बन रहा है। चूंकि छोटा छोटा एरिया है तो शायद उनको पता भी ना हो कि हमारी ही नाली में बन रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिडको, जिसका नाम इसमें आ रहा है, जिसके द्वारा, जिस संस्था का नाम आ रहा है कि सिडको द्वारा ये नाली बनाई जा रही है, उस सिडको ने, सबसे गंभीर विषय यह है कि सिडको ने लेखपाल से लेके किसी ग्राम अधिकारी से ये बात ही नहीं किया कि भाई साहब हम आपकी जमीन पे फला काम करें या ना करें। ये सिडको की किस तरह की और किस नियमावली के तहत ये जगह बन रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज ये है कि गांव के लोगों को भी, कुछ लोग यहाँ खड़े हैं गांव के, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि भाई साहब ये वाकई में हो क्या रहा है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार, बजरंग दल जिला बल उपासना प्रमुख। तो अनिल बाबू ये बताओ कि यहाँ पे जी जिस तरीके से ये नाली बन रही है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं क्या? नहीं, इससे संतुष्ट नहीं हैं हम लोग। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं इस नाली से, क्योंकि ये नाली जो तालाब में जा रहा है उसमें हम लोग जो है उस तालाब से माटी लेकर आते हैं, उसमें धोबी लोग कपड़ा भी खींचते हैं, और गर्मियों के दिनों में जानवर भी उसमें जो है स्नान करते हैं, जो है उसमें पानी पीते हैं। कई तरह से उसको उपयोग किया जाता है। अगर जो ये गंदा पानी, ये गंदे नाले का पानी उसमें चला जाएगा। गंदा नाला मतलब कहाँ से, कहीं से आ रहा है या गाँव की नालियाँ जो है पानी वो जा रहा है? जी गढ़ी है, गढ़ी को सब लोग कब्जा कर लिए हैं, मोहम्मदन लोग सब कब्जा कर लिए हैं। उसमें कौन कौन है, कुछ नाम जानते हैं आप? जी, गड्ढे को कब्जा किया गया है। जी गड्ढे को कब्जा किया गया है। अच्छा, वो कौन कौन है बता सकते हैं? जी बताइए। मुख्तार हैं, मुख्तार अली और मुमताज हैं, ऐसे कई लोग हैं। लगभग कितने लोग हैं? लगभग 10 लोग होंगे। तो आपको डर नहीं लग रहा? ऑन कैमरा आप बता रहे हैं। नहीं, डर नहीं लग रहा, क्योंकि समाज का काम है, गांव का काम है। जो एक बार हो जाएगा वो, उसको हम लोग दूषित हो जाएगा तालाब, तो उसको सफवा नहीं पाएंगे कभी। सबसे बड़ी बात आपने कहा कि गड्ढे को कब्जा किया गया है। जी, आप ही के गांव का गड्ढा है जी, और वो कब्जा किया गया है कुछ लोगों द्वारा। जी सर। तो उसमें लगभग कितने लोग हैं? उसमें 10 लोग होंगे। 10 लोग? हाँ, 10 से 12 लोग होंगे। और सारे एक ही समाज के हैं क्या? सारे एक ही समाज के हैं, मुस्लिम समाज के? मुस्लिम समाज के ही हैं। अब सोचिए जरा कि इतना बड़ा काम सिडको करवा रही है, पहली बात, जिससे कि ना ही किसी से एनओसी ली गई है और ना ही किसी से बात हुई है, जैसा कि लेखपाल ने बताया कि हमको पता ही नहीं कि हमारी जमीन पे सिडको काम करवा रही है। दूसरी चीज ये कि उसी ग्राम सभा में कोई गड्ढा है जिसका, जो लेखपाल ने बताया कि 46 नंबर है और वो 32 एयर का गड्ढा है। अब 32 एयर के गड्ढे को ग्राम सभा के कुछ मुस्लिमों द्वारा, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि उन लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। अब चूंकि जो ये मेरे हाथ में पेपर है, इसमें भी इन्होंने जिला अधिकारी से, थाना अध्यक्ष से, कोतवाली से, सबसे रिक्वेस्ट किया है कि साहब हमारी ज़मीन को बचा लीजिए। और ख़ास करके जब ग्राम सभा की ज़मीन, वो भी लैंड क्या है 32 का, वो भी गड्ढा, अब गड्ढे को मुक्त करने के लिए सरकार ने कितनी योजनाएं चलाई हैं और कितना पैसा करोड़ों का फूका जा रहा है। और साफ साफ योगी आदित्यनाथ द्वारा बताया गया है कि किसी भी सरकारी जमीन पे इन भूमाफियाओं द्वारा कब्जा नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद भी अगर अधिकारी नहीं जग रहे हैं, इसका मतलब कि वो योगी आदित्यनाथ की भी नहीं सुन रहे हैं। तो आप सोचिए कि इस गड्ढे को मुक्त होने में कितना टाइम लगेगा, या वाकई में सदर के ये जो अधिकारी वहां बैठे हुए हैं, ये अपने एसी वाले रूम से निकल के क्या ग्राउंड तक आएंगे या नहीं, ये सारी चीजें देखने लायक होंगी। आगे इस पूरे विषय को लेके फिर आप लोगों को जानकारी देंगे। उस ग्राउंड पे भी चलेंगे जहां पे ये बताया जा रहा है कि उस जगह पे गड्ढा था और उसको कब्जा कर लिया गया है, और वो कब्जा मुक्त नहीं हो पा रहा है। किसकी वजह से, ये आप लोग भी समझ सकते हैं। फिलहाल उस ग्राउंड पे जरूर एक दिन चलेंगे और आप लोगों को जरूर दिखाएंगे कि वाकई में वहां की हकीकत क्या है। फिलहाल पूरे वीडियो पे अपना राय जरूर रखिएगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।